हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको जो एक कहानी सुना रही हूँ कि ऐसी लड़कियाँ मुझे एक बहन ने सुनाई थी तो इतनी मतलब वो मुझे दिमाग पे असर किया उसने कि कितने दिन तक तो मेरे दिमाग से निकली नहीं। तो आज अल्लाह करे आप पे भी उसी तरह से उसका असर हो। तो जो आज मैं इस मौजू पे बता रही हूँ कि ऐसी लड़कियाँ जो घरों से भाग कर शादी कर लेती हैं। इसमें तो वैसे बहुत सारी आपने कहानियाँ बातें सुन भी रखी होंगी और वो उसका हमेशा अंजाम ज़्यादातर हमेशा तो ना कहें लेकिन ज़्यादातर 99% जो है वो बुरा ही होता है। लेकिन जो मैं आपको सुनाऊँगी वो तो बहुत ही बुरा हुआ। तो मुझे एक जानने वाली ने मुझे बताया कि एक मतलब एक फैमिली थी उनकी 3 बेटियाँ थीं, 2 बेटे थे। तो एक अच्छी एक मज़हबी जो नहीं अपनी बेटियों को बड़ा डर-डर के पालते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देना और जॉइंट ये लड़कों के साथ पढ़ने पे भी मना कर रहे होते हैं कि बड़ा मतलब और बहुत ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं थे, बच्चियों की जल्दी-जल्दी शादी कर देते थे। ऐसे लोग जो मतलब उस तरह की फैमिली से वो लोग ताल्लुक़ रखते थे। तो अच्छे खाते-पीते घराने बिज़नेसमैन लोग थे, ठीक-ठाक थे, बेटियों को पढ़ा रहे थे लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एफ़ए तक कराया या मतलब सिंपल पढ़ा के फिर बेटियों को शादियाँ कर देते हैं कि कौन-सा हमने इनसे कोई जॉब करानी है या बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए वो बेहतर है। अब ये है कि पाबंदी में माहौल एक मज़हबी माहौल में पले हुए हैं, बच्चियों को अकेले निकलने भी नहीं देना। तो उनकी है मैं नाम सिर्फ़ एक ही बच्ची का बताऊँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बड़ी बेटी थी उनकी जो इरम उसका नाम है। तो वो मतलब वो स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल तो नहीं फर्स्ट ईयर में जब गई तो पहले मतलब मैट्रिक किया फर्स्ट ईयर में गई, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी। तो सेकंड ईयर करके तो फिर उसकी शादी हो जानी थी। मतलब इतने वो पढ़ाते थे। तो अब पता नहीं किस जगह कैसे जाके उसकी जान पहचान किसी लड़के से होगी, जबकि घर वाले खुद लड़की को ले भी आते थे, छोड़ भी आते थे। अब ये हो सकता है बताने वाली उनकी चूँकि रिश्तेदार थे, उसने ये बताया कि अब ये नहीं पता कि वो जान पहचान हो सकता है उसके मोहल्ले में किसी लड़के से हुई हो, क्योंकि फ़ोन वगैरह तो होते हैं सबके पास। क्योंकि बाहर तो वो घर वालों के साथ ही आती थी, घर वालों के साथ ही वापस आ जाती थी, घर वालों के साथ ही जाती थी। तो बहरहाल जो भी था और उसमें उसकी जान पहचान किसी लड़के से हुई और उसने फिर घर वालों को बताया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो तो क्या अपनी वो ज़ात बरादरी के अलावा कहीं शादी नहीं करती और फिर एक इज्जत बेइज्जती का मामला भी हो जाता है और बहुत गुस्सा भी चढ़ता है कि ये तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई कि ये तुम बाहर खुद ही कैसे कहो तुमने पसंद कर लिया और ये तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बहरहाल घर वालों को उसने कहा बड़ा कि आप मेरी उधर शादी कर दें, लेकिन अपनी ज़ात बरादरी में उन्होंने कहा हम करेंगे, उसके अलावा तो करेंगे भी नहीं। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा वो सख्ती से पेश आए और उनके उसे गुस्सा किया। लेकिन ये है कि ज़ाहिरा काफ़ी कहा भी होगा अब कई घर वाले ज़ाहिरा ये सारी बातें बाहर या रिश्तेदारों को बता तो नहीं रहे होते। उस पे उन्होंने अच्छा खासा वो मतलब सख्त रिएक्शन था उनका घर वालों का। तो अगर लड़की को ये है कि लड़की ने फिर ये किया कि उस लड़के के साथ प्लानिंग की और घर से भाग गए। अब वो घर से भाग के कराची चली गई और वहाँ पर जाकर उसने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद वो कुछ टाइम तक कुछ 1 साल तक वो वहाँ पर पहले उसने राब्ता नहीं किया घर वालों के साथ। फिर किसी तरीके से लड़की की जो फूफो हैं उसका राब्ता उसके साथ हो गया। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी लड़की की जो फूफो थी उसने फ़ोन किया उसको कि हम तुम्हारे लिए बड़े उदास हैं, तुम आओ हमको मिल लो, एक दफ़ा मिल जाओ। मैं तुम्हारे अब्बू को भी राज़ी कर लूँगी कि वो भी तुम्हें माफ़ कर दें। अब फूफो ने उसको कहा कि हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उदास हैं और तुम्हें इतना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तो तुम एक दफ़ा आ जाओ। अब वो इरम जो थी वो तो पहले ही से मतलब उदास हुई थी अपने घर वालों से मिलने के लिए कि किसी तरीके से वो मुझे माफ़ कर दें। वो तो खुश हो गई और उसने तैयारी कर ली कि हाँ जी मैं आने के लिए तैयार हूँ, अगर अब्बू भी माफ़ करते हैं। तो फूफो ने कहा कि नहीं हम तुम्हारे अब्बू को राज़ी कर लेंगे, ज़ाहिर है बाप हैं वो कब तक नाराज़ रह सकते हैं, वो भी तुम्हारे लिए उदास हैं, तुम आ जाओ। लेकिन वो फूफो ने कहा कि तुम ऐसे करो कि फ़िलहाल अपने मियाँ को लेके ना आना,
वो अभी ज़ाहिरा गुस्से में आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ तुम्हारे अब्बू को हम राज़ी कर लेंगे कि तो फिर हम ना उनको तुम्हारे मियाँ को भी बुला लेंगे। लड़की ने कहा ठीक है, दोनों मियाँ बीवी आ गए यहाँ अपने पंजाब अपने शहर में आ गए। तो लड़का तो अपने घर चला गया और लड़की जो है वो अपने माँ बाप के घर आ गई। अब घर आई है तो एक आध दिन रही है, तो फिर जो फूफो थी और उसका चाचू था, उन्होंने क्या किया, उनकी तो प्लानिंग से उन्होंने दोनों ने बुलाया हुआ था उसको। उन्होंने एक दिन ऐसे ही किया कि लड़की को कमरे में बंद कर दिया। कोई मोहब्बत नहीं, वो तो बदला लेना चाहते थे। दिल में उन्होंने गुस्सा रखा हुआ था कि इसने ये तो हमारी नाक कटवा दी, हमें ख़ानदान में कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, इतना हम बस भी कराना है। हमारे घरानों में तो ऐसा काम कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं जो इसने किया है। तो इसने तो हाँ हमें बेइज्जत करवा दिया ख़ानदान में, अब इसका बदला लेंगे। असल में तो बहन भाइयों ने ये प्लान बनाया, फूफो ने यानी लड़की की फूफो ने, इरम की फूफो ने और उसके चाचू ने प्लान बनाया हुआ था। अब लड़की को घर में बंद कर दिया। रात हुई तो रात को दानों वाली जो गोलियां होती है, दानों में जो डालने वाली गोलियां होती हैं, वो उन्होंने पानी में घोल के उसको पिलाएं। ज़बरदस्ती गोलियां उसको पिलाई और दरवाजे बंद कर दे लॉक करके, तो बैठ बैठ के। अब ये है कि लड़की की तो हालत गैर होगी और वो तो उल्टियाँ कर रही है और बड़ी उसको घबराहट, और जो ये गोलियां लेके जो इंसान के खून की कह आ रही होती हैं, और वो पागलों की तरह दीवानों की तरह दरवाजे पीट रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसकी। सारे बाहर सुन रहे लेकिन कोई खोल नहीं रहा दरवाज़ा। आखिर इसी तरह बेचारी चीखती चिल्लाती माफ़िया मांगती रही, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। आखिर वो बोलती बोलती आखिर फिर चुप कर गई, खामोश होती गई। जब तो गिर पड़ी, और फिर जब उनको घर वालों को लगा कि शायद अब मर खप गई है, उन्होंने ऐसे किया कि फिर जब दरवाज़ा खोला तो बुरी हालत, वो बेचारी ख़त्म हो चुकी हुई थी, वो फोत हो गई थी। तो फिर जनाब उन्होंने घर वालों ने जी उसको ऐलान कर दिया कि दवाई ले लिया या खुद गोलियां खा लिया, खुदकुशी कर ली है, तो उसको मतलब यही है कि दफना दिया। लेकिन ये है कि उसके इतना इस चीज़ का जो असर जो था घर में, जो दूसरी बहनें थी वो सुन रही थी, उसकी चीखों पुकार सुन रही थी, इतना उन पे असर हुआ जैसे वो दिमागी मरीज़ हो गई हैं। और डॉक्टर्स के पास उनको ले जाने लगे, उनका इलाज होता रहा, और वो कह रही थी कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी उनका ये कैफियत कभी कभी जब वो उनको याद आती है तो उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और वो जो फूफू है ये सारा कुछ करने वाली, और जो चाचू रहा था इन चीज़ों में शायद ये सारा कुछ करने वाला था, वो भी सुकून में नहीं है। फूफो की भी हालत बुरी थी। एक दफ़ा उससे मैं कर तो दिया, लेकिन बाद में उसकी भी बहुत वो अजीब सी उसकी ज़हनी कैफियत हो जाती थी, और जो चाचू था उसकी भी कैफियत ऐसे ही हो जाती, क्योंकि वो सारी चीख पुकार सारा कुछ वो बाहर बैठे सुन रहे थे। तो फिर जनाब वो एक उसका जो चाचू था उसका ऐसी कैफियत होगी कि उसने अपना घर करीब ही था, अपना घर बार वहाँ से चीज़ें बेच के और दूसरी जगह घर बनाया। उसको वहाँ से सुकून नहीं मिला, वहाँ हर चीज़ बेची तो दूसरी जगह चले गए। फूफी का भी ये हालत, घर के यानी सारे जो घर वाले थे उनकी कैफियत अजीब होगी। मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ा ही लगा, अजीब लगा कि मतलब ये क्या कसूर इसमें किसका है, इसमें कसूर किसका है? आप ही जो सुनने वाले हैं आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें कसूर किसका है? मैं तो इसमें ये बताऊं कि लड़की का कसूर तो सब कहेंगे हाँ लड़की का तो है ही। लड़कियों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर। इस तरह के कितने वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो शादियाँ खुद से कर लेती हैं, तो वही जिनके पीछे वो जान दे रही होती हैं, जिनके पीछे मर रही होती हैं, अपने घर वालों से भी लड़ पड़ती हैं, लेकिन वही उनको सारी ज़िंदगी ताने देते हैं। तो ये मोहब्बत का जो भूत है वो उतरने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चंद दिनों में ही, ज़्यादा नहीं तो 1 महीना लगता है, और मोहब्बत का भूत बड़ा जल्दी उतर जाता है। तो वो लड़की की गलती तो है ही है, लेकिन इसमें मुझे जो चीज़ एक लग रही है कि हमें बड़ा सोच समझ के एक स्टेप उठाना चाहिए कि जब ये यकदम तो नहीं हो गया। लड़की एक तो ये है कि जब हम बर्दाश्त ही नहीं करते कि हमारी बेटियां किसी से बात करें, तो उन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए, रखी भी होगी। अब कहीं ना कहीं से कुछ ये मसला बन ही गया, तो फिर इस सिलसिले में जब बेटी कहे
تو مجھے لگتا ہے بچوں کا مزاج کا پتہ ہوتا ہے، تو اس میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک تو کسی مطلب پھپھو، کسی جو چاچو ہیں، کسی کا حق، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بھائیوں کی اولادوں میں اس طرح سے فیصلہ کریں گے۔ یعنی کسی باپ، کسی کو یہ حق نہیں پہنچنا چاہیے کہ آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ آ کے کیا ہماری بھتیجی نے یہ کیا تو ہم سزا دیں، کہ کسی کا حق نہیں۔ اپنی اولادوں کی دفعہ ہر کوئی بڑا سمجھداری سے جا رہا تھا، غصہ انسان کو ہمیشہ دوسروں پہ ہی آتا ہے، تو کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے فیصلوں میں بولے۔ اس میں سب سے پہلے ماں باپ کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ اگر لڑکی نے بتایا تھا کہ مجھے وہ پسند ہے، بے شک ہمیں برا لگتا ہے، بے شک ماں باپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، بیٹی اس وقت دل کر رہا تھا کہ بیٹی کو مار ہی دیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہونا چاہیے تھا، ارم کے جو والدین ہیں ان کو چاہیے تھا کہ پہلے تو بیٹی کو سمجھائیں، ڈانٹا بھی ہوگا، غصہ بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹی مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننے تو بجائے اس کے بھاگ کے کوئی اس طرح کر وہ زیادہ بےعزتی کا معاملہ آتا ہے۔ تو پھر اللہ کا بھی حکم ہے کہ بیٹی کے تو چپ چاپ کر کے سادگی سے اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹی کی شادی کر دیں۔ بے شک آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں اب اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو، ہمارا اس میں اب ہمیں کو بلیم نہ کرنا، تو آپ خاموشی سے شادی کر دیں۔ اگر آپ کو دل میں غصہ ہو، آپ برداشت نہیں کر پا رہے کہ آپ کی بیٹی پہ آپ کو تو بڑا اعتماد تھا، اس نے ایسے کیا ہے، بعد میں بے شک ملاقات کرے نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے، بے شک نہ کرے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی شادی کر دیں، بعد میں بے شک اس سے ملے نا۔ دوسری چیز یہ میں پھر ایک دفعہ کہوں گی، کسی بہن بھائی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بہن بھائی آ کے ہماری بچوں کا فیصلہ کرے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ایک لڑکی نے غلط کیا اور پھر دوسرا اس سے کئی گنا زیادہ گھر والوں نے غلط کیا، اور پھر وہ جو ہے وہ جو بیٹیاں انہوں نے بتایا کہ جو بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ابھی بھی ان کو پھر جب وہ چیزیں وہ چیخ پکار جب وہ ان کے دماغ میں آتی ہیں تو وہ مطلب ایک دفعہ ان کو مطلب وہ دوائیوں پہ آ گئی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے ان کو، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ایک پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کرے، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، تو سمجھداری سے فیصلہ کرے تاکہ اس طرح کی پریشانیوں سے ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آئے تو ہمیں اچھی طریقے سے ایک چیز کو نکلنا، اس میں کیسے اس سے نمٹنا کیسے، یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی کس کی تھی، لڑکی نے فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ وہ تو سب کہیں گے غلط کیا، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ آپ کا خیال ہے، اور اگر آپ بھی کوئی کہانی سنانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی کہانی آپ کو بھی پتہ ہے اپنے آس پاس یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، لنک دیا ہوا ہے، اس پہ آپ اپنی ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کہانی جو ہے وہ دوسروں کو سناؤں، دوسرے بھی سنیں، اس سے سبق حاصل کریں، کچھ ایسا ہے تو تاکہ لوگ بھی سنیں کہ کیا معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اپنی کہانی ریکارڈ کر کے ہم بھیجیں، آپ ہمیں بھیجیں، اور ہم اس کے نام وغیرہ ایڈریس وغیرہ بدل کے تو وہ کہانی لوگوں کو سنائیں گے۔ تو چلو اس کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں پھر آؤں گی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔